ना। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर किस जिले में जो है सफ़ेद सोना यानी मखाना की खेती की जा रही है। तो मखाना को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, सफ़ेद सोना बोलते हैं। तो इसका जो खेती है प्रारंभ हो चुका है। तो ये धमतरी जिला में ये प्रारंभ हुआ है, ठीक है, इसकी खेती। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के नगरी वनांचल में दोस्तों सफ़ेद सोना यानी क्या है, मखाना की खेती की जा रही है। और यहाँ के दोस्तों 7 जो है ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किए गए हैं मखाना की खेती। 100 एकड़ जमीन को दोस्तों यहाँ पर मखाना उत्पादन के लिए यहाँ पर चुना गया दोस्तों, याद रखिएगा। अब धमतरी जिला का जो पहचान है आने वाले समय में दोस्तों मखाना हब के रूप में यहाँ पर विकसित किए जाएंगे, ठीक है, पहचाने जाएंगे धमतरी जिला। तो पहली बार दोस्तों मखाना की खेती प्रारंभ होने जा रही है किस जिले में, तो ये धमतरी जिला में, ठीक है। उपनाम याद रखना है, मखाना को क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए प्रश्न ये है, देखिए उदिर जलप्रपात दोस्तों ये किस जिले में, तो उदिर जलप्रपात दोस्तों ये कांगेर है ना, ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। तो ये आपका बस्तर जिला में है, कांगेर धारा है ना। तो इसी को कांगेर धारा को ही क्या बोलते हैं, उदिर जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये बस्तर जिला में है दोस्तों, है ना, आर्टिकल के आधार पर है ये। तो बस्तर जिला के दोस्तों, बस्तर जिला की ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क में दोस्तों उदिर जलप्रपात है, इसी को ही दोस्तों कांगेर धारा के नाम से जाना जाता है। ओके, गर्मी में भी ये नहीं सूखते हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। किस जिले में है, तो ये आपका बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों राज्य में जो है कुपोषण दूर करने और महिला सशक्तिकरण के लिए दोस्तों रेडी टू ईट फूड का जो है निर्माण का जो काम है महिला स्व सहायता समूहों को सौंपते हुए दोस्तों कितने जिलों में यहाँ पर जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो कितने जिलों में दोस्तों शुरू किया है, देख लीजिएगा, ए बी सी या डी है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। तो 6 जिलों में दोस्तों ये शुरू हुआ है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दोस्तों कुपोषण को दूर करने के लिए, राज्य में दोस्तों कुपोषण को दूर करने के लिए और वहीं दोस्तों महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों यहाँ पर रेडी टू ईट फूड इसके निर्माण का जो काम है दोस्तों महिला स्व सहायता समूहों को सौंप दिया है, ठीक है। और सौंपते हुए दोस्तों 6 जिलों में जो है इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। कौन कौन से जिला, तो यहाँ पर दोस्तों रायगढ़ हो गया, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा और बस्तर, कोरबा और सूरजपुर, ठीक है। इन जिलों में दोस्तों यहाँ पर इन जिलों के जो आंगनबाड़ी है ना, इन जिलों में शुरू किया गया है। आंगनबाड़ी के लिए दोस्तों पौष्टिक आहार निर्माण का कार्य यहाँ पर महिला समूहों को यहाँ पर मिला हुआ है। ओके, ठीक है। तो 6 जिला के दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, 6 जिला के 42 महिला स्व सहायता समूहों को दोस्तों रेडी टू ईट निर्माण के लिए ये वितरण का कार्य दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति के लिए दोस्तों इस अभियान को प्रथम चरण में दोस्तों देखिए, प्रथम चरण में जिले प्रदेश के 6 जिलों में यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन से जिला बता चुके हैं, यहाँ पर लागू किया है। ओके, और वही दोस्तों कि प्रदेश देखिए यहाँ पर जो रायगढ़ जिला है ना, ये प्रदेश का पहला जिला बन गया जहां पर महिला समूहों ने दोस्तों यहाँ पर रेडी टू ईट उत्पादन प्रारंभ किया है, ठीक है। तो पहला जिला कौन सा है दोस्तों, तो आपका ये रायगढ़ है। ओके, तो इतना कुछ है, ऐड कीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किस जिले में दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी सखी मिलेट ये कार्ट का शुभारंभ हुआ है, तो लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ट का शुभारंभ दोस्तों ये बस्तर में हुआ है, ठीक है। ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के दोस्तों नवनियुक्त उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो नवनियुक्त उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों, देख लीजिएगा ए बी सी या डी है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी है, ठीक है। गणेश शंकर मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष कौन अभी बने हैं, तो गणेश शंकर मिश्रा जी बने हैं। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए राज्यसभा की दोस्तों 2 सीटों के लिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो गई है, जिसमें लक्ष्मी वर्मा जी दोस्तों निर्वाचित हुई है, वे किस पार्टी से हैं, तो याद रखना है लक्ष्मी वर्मा जी दोस्तों कौन से पार्टी से हैं, देख लीजिएगा ए बी सी या डी है दोस्तों, तो ये भाजपा पार्टी से हैं, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। तो राज्यसभा के दोस्तों 2 सीटों के लिए जो है निर्वाचन की प्रक्रिया हाल ही में पूरी हो गई। भाजपा के दोस्तों लक्ष्मी वर्मा और कांकेर ये कांग्रेस के दोस्तों यहाँ पर फूलो देवी नेताम यहाँ पर निर्विरोध दोस्तों निर्वाचित घोषित किए गए हैं, ठीक है। फूलो देवी नेताम दोस्तों लगातार दूसरी बार बनी है ये, है ना। और भाजपा की लक्ष्मी वर्मा दोस्तों पहली बार जो है राज्यसभा जा रही है ना। तो फूलो देवी नेताम दूसरी बार राज्यसभा और लक्ष्मी वर्मा आपका राज्यसभा में पहली बार जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों राज्यसभा सांसद देख लीजिएगा अप्रैल 2026 के अनुसार है दोस्तों राजीव शुक्ला दोस्तों, इसका कार्यकाल जो है ये
देख लीजिएगा 2028 को समाप्त होगा। और श्रीमती रंजीत रंजन है ना 2028 में समाप्त होगा। और देवेंद्र प्रताप सिंह कार्यकाल है ना 2030 में। बाकी ये देख लीजिएगा अभी लक्ष्मी वर्मा जी 2032 में और फूलो देवी नेताम जी अप्रैल 2032 में। देखिए किसने जो है मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में दोस्तों इस योजना का शुभारंभ हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने जो है इस योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, डेट याद रखिएगा 12 मार्च 2026 को दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है ना ये रायपुर से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया है ना। और इस योजना के तहत दोस्तों कई परिवार जो है आर्थिक कारणों से समय पर दोस्तों बिजली का जो है ना बिजली बिल का जो है भुगतान नहीं कर पाते हैं और इसके कारण दोस्तों जो सरचार्ज के कारण बकाया राशि बढ़ जाती है दोस्तों और पूरा जो भुगतान है ये करना कठिन हो जाता है। और इसी समस्या को दोस्तों ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है इस योजना को जो है लॉन्च किया है। ओके, और योजना दोस्तों देखिए योजना जो है 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दोस्तों 2931 हितग्राहियों को दोस्तों यहाँ पर 8 करोड़ रुपए की जो है अधिक की राशि के सब्सिडी जो है यहाँ पर ट्रांसफर किए हैं। ओके, यहाँ पर ये जो नया योजना है दोस्तों ये नया योजना है, डेट याद रखना है ना, किस लिए दोस्तों इस योजना को प्रारंभ किया है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग का जो है शुभारंभ हुआ है। प्रदेश में दोस्तों अब जो है हर कितने महीनों में स्वच्छता सर्वेक्षण होगा। तो राज्य में दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा हर 3 महीने के बाद। ठीक है, ध्यान रखना बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि हर राज्य में दोस्तों अब जो है छत्तीसगढ़ में अब हर 3 महीने में दोस्तों यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण होगा। कौन कौन कहाँ पर नगर पालिका नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायतों में दोस्तों ये जो है प्रदर्शन का मूल्यांकन स्वच्छता गतिविधियों नवाचारों और नागरिक भागीदारी के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से दोस्तों यहाँ पर हर वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया जाता है और इसी के तर्ज पर दोस्तों प्रदेश में अब हर 3 माह में क्या होगा सर्वेक्षण किया जाएगा। इसे क्या नाम दिया है तो छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग नाम दिया है। ठीक है, नाम याद रखना है छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग। ओके, और इस जो है इसका जो लॉन्च है उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने दोस्तों 10 मार्च को राजधानी में रायपुर में दोस्तों इसका शुभारंभ किया है, याद रखना है ना। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग और इसके पहले जो है इस पहल के माध्यम से दोस्तों राज्य के जो शहरों को 7 स्टार गार्बेज की फ्री सिटी के तहत दोस्तों यहाँ पर इस स्तर पर पहुँचाने का जो है यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, राज्य में दोस्तों गोधन योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया। तो राज्य में दोस्तों गोधन योजना की शुरुआत दोस्तों 14 मार्च 2026 से किया गया। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार की ओर से दोस्तों है ना जो है ना राज्य में जो निराश्रित और घुमंतु गौवंश के संरक्षण और उसके जो है समुचित व्यवस्था के लिए यहाँ पर गोधाम योजना की जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, की गई है। ओके, और इसका जो औपचारिक शुभारंभ है दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने किया है 14 मार्च को दोस्तों बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से किया गया इस योजना का शुभारंभ 14 मार्च 2026। ठीक है, और इस योजना के तहत दोस्तों अन्य जिलों में भी यहाँ पर ये 29 गोधामों का शुभारंभ किया गया और योजना के अंतर्गत दोस्तों वर्तमान में शासन द्वारा 36 गोधामों को जो है प्रशासकीय जो मंजूरी है ये मिली है और 29 का पंजीयन दोस्तों राज्य गो सेवा आयोग में हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में दोस्तों 10 गोधाम स्थापित करने का जो लक्ष्य है निर्धारित किया गया है। ठीक है, 10 गोधाम। ओके, और इसके अनुसार दोस्तों पूरे राज्य में कुल जो है 1460 गोधाम स्थापित किए जाएंगे। कितना तो 1460 गोधाम है ना टोटल, याद रखना है। ओके, और इसके लिए ये सब जो सुविधा है उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। और गोवंश के जो है पोषण आहार के लिए पहले वर्ष ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ना, पहले वर्ष दोस्तों 10 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से दिया जाएगा, दूसरे दिन दोस्तों 20 रुपये, तीसरे वर्ष दोस्तों यहाँ पर 30 रुपये। ठीक है, तो याद रखना है पहले वर्ष 10 रुपये, दूसरे वर्ष 20 रुपये, तीसरे वर्ष 30 रुपये और चौथे वर्ष दोस्तों 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सहायता दी जाएगी। ठीक है, पहले वर्ष 10, दूसरे 20, तीसरे 30 और चौथे 35 प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, प्रति पशु। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा इसको है ना। चलिए अगला प्रश्न है।
देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए राज्य सरकार ने दोस्तों किस जिले के जो है नवागढ़ क्षेत्र में दोस्तों जो प्राप्त प्राचीन पुरातात्विक अवशेष है इसके संबंध में दोस्तों इसको जो है संरक्षण करने के संबंध में त्वरित संज्ञान लिया है ना। तो ये दोस्तों आपको बताना है कि ये किस जिले में है। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कोंडागांव में, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर राज्य सरकार ने यहाँ पर कोंडागांव जिले के नवागढ़ क्षेत्र में प्राप्त जो ये प्राचीन पुरातात्विक अवशेष है इसके जो है इसके संबंध में दोस्तों इसको जो है संरक्षित करने के लिए है ना त्वरित संज्ञान लिया है। और ये नवागढ़ में जो ये प्राप्त जो है ना पुरातात्विक अवशेष है ये 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी की हैं, ठीक है, प्रतिमाएं हैं, ध्यान रखना है। आपको ये याद रखना है कि ये नवागढ़ क्षेत्र किस जिले में है, कहाँ से अभी मिले हैं। ओके, इसके संबंध में जो भी अपडेट आगे आएगा हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन के दोस्तों फरवरी 2026 के स्टेट वाइज राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने दोस्तों कौन से स्थान प्राप्त किया। तो छत्तीसगढ़ ने दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों महिलाओं की स्वास्थ्य पोषण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण जो उपलब्धि हासिल किया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन की जो है फरवरी 2026 की स्टेट वाइज रैंकिंग राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। 6 स्थानों से छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है और छत्तीसगढ़ ने दोस्तों रैंकिंग में 93.37% प्राप्त किया है। ओके, देखिए कौन से दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग में बी कॉरिडोर मतलब मधुमक्खी गलियारा दोस्तों विकसित किया जाएगा। तो ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर NH53 है, ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि आपका जो है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है दोस्तों यहाँ पर राजमार्गों पर दोस्तों ये सस्टेनेबिलिटी और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में दोस्तों बी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं मधुमक्खी गलियारा ये विकसित करने का जो है निर्णय लिया गया, ठीक है। और इस परियोजना का जो शुरुआत है दोस्तों नेशनल हाईवे 53 है ना, ये आरंग से सरायपाली खंड से दोस्तों यहाँ पर होगी और ये राज्य का दोस्तों पहला ऐसा कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। परियोजना के तहत दोस्तों सड़क के किनारे जो है करंज, महुआ, पलास, बॉटल ब्रश और जामुन जैसे दोस्तों यहाँ पर फूलों है ना पेड़ों फूलों का जो है यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है, ताकि यही है कि साल भर दोस्तों मधुमक्खियों को जो है पराग और अमृत यहाँ पर मिलता रहे। ओके, तो याद रखिएगा ये पहली जो है कौन से नेशनल हाईवे में दोस्तों यहाँ पर बनेगा। तो नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित भारत ट्राइब फेस्ट 2026 में दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले दोस्तों मांदरी दल नृत्य इसका संबंध दोस्तों किस जिले से है। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे दोस्तों। तो देखिए ये मांदरी दल का जो संबंध है दोस्तों ये कोंडागांव जिला से, ठीक है, इसका आंसर कौन सा है, तो सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो हम लोग पहले भी पढ़े थे दोस्तों कि पूर्व में जो है कोंडागांव के जो मांदरी दल नृत्य है दोस्तों ये अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और राष्ट्रपति जी ने दोस्तों यहाँ पर पुरस्कृत किए थे, ठीक है। और इस जीत के बाद दोस्तों अब दिल्ली में जो आयोजित होने वाली ये भारत ट्राइब फेस्ट 2026 यहाँ भी दोस्तों ये जो है प्रतिनिधित्व किए है ना, ध्यान रखना हो गया है ये। और इस दल को दोस्तों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों सम्मानित किया गया है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। बस्तर यहाँ पर ये ध्यान रखना है दल जो है बस्तर पारंपरिक मांदरी जनजाति नृत्य कला का जो है प्रदर्शन करता है, याद रखिएगा। ओके, तो ये जो है कौन सा जो जिला है इससे संबंधित दोस्तों मांदरी नृत्य दल है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखिए नया जो है यहाँ पर विधेयक पारित हुआ है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के अनुसार दोस्तों सामूहिक धर्मांतरण के मामले में दोस्तों दोषी पाए जाने पर अधिकतम यहाँ पर कितनी साल का जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो अधिकतम कितनी साल का जो कितने साल का प्रावधान किया गया दोस्तों देख लीजिएगा, ए बी सी या डी है। तो अधिकतम दोस्तों यहाँ पर दिखेगा 20 वर्ष का कारावास दिया गया है, ठीक है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर है ना। चलिए देखते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर दोस्तों अवैध धर्मांतरण को यहाँ पर संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसी के लिए देखिए ये जो बिल है ये पारित हो गया है ना, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये स्वातंत्र्य विधेयक 2026 ओके, और इसके अनुसार तो विभिन्न कैटेगरी है, अगर धर्मांतरण करते हैं तो उनको जो है दोषी पाए गए तो उन्हें जो है सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। धन, उपहार, नौकरी या मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रलोभन देकर
जो है ना धर्मांतरण करते हैं दोस्तों या मंत्रान ये करते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव या बल प्रयोग करके या डिजिटल माध्यम से प्रेरित करते हैं, तो वे सब जो है इस कानून के दायरे में आएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे हिंदू धर्म से ईसाई बन जाते हैं कई लोग, है ना, पैसे के लालच में, तो ये सब इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। अपराध की श्रेणी दोस्तों यहाँ पर कारावास न्यूनतम ये है ना, जेल भी है इसमें और न्यूनतम अर्थदंड जुर्माना भी है, दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सामान्य अवैध धर्मांतरण में दोस्तों 7 से 10 वर्ष की सजा है और 5 लाख का यहाँ पर जुर्माना का प्रावधान है। ओके, यहाँ पर देखिए घर वापसी को नहीं माना गया है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना है, घर वापसी को नहीं माना गया है इसमें, है ना। और यहाँ पर विशेष श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर जैसे महिला नाबालिग या एसटी या एससी या दिव्यांग है दोस्तों, उनका अगर धर्म परिवर्तन होता है दोस्तों तो यहाँ पर 10 से 20 वर्ष का जो है कारावास की सजा है और 10 लाख की यहाँ पर जुर्माना है, ठीक है। सामूहिक धर्मांतरण में दोस्तों 10 वर्ष से अधिक का जो है यहाँ पर क्या है ना, ये यहाँ पर प्रावधान है 10 वर्ष से आजीवन, है ना, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आंसर है ना आजीवन है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, आजीवन है। ओके, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर सामूहिक धर्मांतरण में 10 वर्ष की सजा, 10 वर्ष से यहाँ पर आजीवन है, ध्यान रखना है 10 वर्ष से, और जो राशि है जुर्माना है ये 25 लाख रुपए है, ठीक है। और विदेशी फंडिंग अगर पाए जाते हैं तो धर्मांतरण के लिए अगर विदेश से फंडिंग आता है तो उसे 10 से 20 वर्ष का जो 10 से 20 वर्ष की जो है ये कारावास की सजा है और 20 लाख का जुर्माना है। ओके, मानव तस्करी बल द्वारा दोस्तों यहाँ पर 10 से 20 वर्ष का जो है कारावास है, 30 लाख जुर्माना है, ठीक है। प्रलोभन बल कपटपूर्ण तरीके से होने वाले जो धार्मिक परिवर्तन है इस पर रोक लगाना है, इसका उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, देखिए आप लोग के लिए अच्छी खबर है ये, हाल ही में दोस्तों चर्चा में रहे दोस्तों छत्तीसगढ़ परीक्षा गड़बड़ी रोकथाम बिल 2026 के अनुसार पेपर लीक या अवैध प्रवेश जैसे मामलों में दोस्तों दोषी पाए जाने पर संस्थानों एजेंसियों पर दोस्तों अधिकतम जो है कितने जो है जुर्मानों का प्रावधान किया गया है। तो अधिकतम दोस्तों यहाँ पर 1 करोड़ रुपए के जो है जुर्माना का प्रावधान किया गया है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि सरकार के द्वारा दोस्तों पारदर्शिता लाने के लिए, है ना, तो ये छत्तीसगढ़ परीक्षा गड़बड़ी रोकथाम बिल ये दोस्तों 2026 ये विधेयक दोस्तों पारित कर दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर दोषी पाए जाने पर कितने ये एजेंसियों पर संस्थानों और एजेंसियों पर अगर दोस्तों दोषी पाए गए तो उन पर दोस्तों 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और कम से कम 3 साल तक दोस्तों परीक्षा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ठीक है। और परीक्षा में हुए दोस्तों कुल खर्च की वसूली भी दोस्तों यहाँ पर दोषी एजेंसी या संस्थानों से की जाएगी, ठीक है, ये संस्थानों के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों बच्चों के लिए, है ना, अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों उनके लिए अगर नकल करते पकड़े जाने पर दोस्तों यहाँ पर उन्हें क्या है उनका जो रिजल्ट है रोक दिया जाएगा। 1 से 3 साल तक दोस्तों परीक्षा देने पर क्या है प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ओके, और जो अधिकारी है उन पर दोस्तों यदि डायरेक्टर या जिम्मेदार अधिकारी है वो अगर इसमें संलिप्त पाए जाते तो उन्हें 3 से 10 साल की जेल है और 1 करोड़ रुपए तक का क्या है उन पर जुर्माना है। ओके, तो याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर पेपर लीक और अन्य जो अपराध है पेपर लीक अवैध प्रवेश रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ के लिए दोस्तों 1 से 5 साल की सजा है, 5 लाख का जुर्माना है। और यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर ये देखिए विल्स ब्लोअर सुरक्षा सूचना देने वाले की जो रिपोर्ट है सूचना देने वाले की जो पहचान है दोस्तों गोपनीय रखी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, है ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है किस जिले की जो है मिट्टी शिल्पी बसंती चक्रधारी को दोस्तों राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2024-25 के लिए चुना गया है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बसंती चक्रधारी जी दोस्तों ये कांकेर जिला से, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा दोस्तों यहाँ पर बसंती चक्रधारी को दोस्तों वर्ष 2024-25 के लिए राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, और एक कांकेर जिला के दोस्तों कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर ब्लॉक की ये ग्राम बासला की जो है ये रहने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। कांकेर जिला कौन से जिला, तो कांकेर जिला, है ना। और पिछले दो दशकों से दोस्तों लगभग 20 वर्षों से मिट्टी शिल्प के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर बस्तर की जो
पारंपरिक घोटुल संस्कृति है इसको जीवंत कर रही है ना। और उनके पति दोस्तों परमेश्वर चक्रधारी भी दोस्तों अनुभवी कलाकार है और उन्हें वर्ष 2011-12 में राज्य शासन के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है बसंती चक्रधारी जी कौन से जिला से है दोस्तों, तो कांकेर जिला से है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों संचालित किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत दोस्तों 5 एकड़ तक की जो है भूमि पर पौधारोपण करने पर किसानों को दोस्तों कितने प्रतिशत जो है अनुदान प्रदान किया जाएगा, सब्सिडी ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है 100% जो है अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि किसान वृक्ष मित्र योजना है ना, इसका उद्देश्य यही है कि हरित विकास के माध्यम से दोस्तों किसानों को जो है किसानों की जो आय है उसको बढ़ाना है। यहाँ पर 5 एकड़ तक की भूमि पर दोस्तों अगर पौधारोपण किया जाता है तो 100% अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और अधिकतम दोस्तों 5000 पौधे यहाँ पर प्रति एकड़ जो है लगाना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर दोस्तों 5 एकड़ से अधिक भूमि पर अगर करते हैं तो यहाँ पर जो है ये याद रखिएगा ये आपका है ना 50% अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम दोस्तों यहाँ पर 1000 पौधे प्रति एकड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसानों को दोस्तों केवल पौधे लगाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर 3 वर्षों तक उनके रख रखाव के लिए भी यहाँ पर क्या है राशि प्रदान की जा रही है। योजना के तहत ध्यान रखना है दोस्तों मुख्य रूप से कौन कौन से पौधे, तो ये पूछा जा सकता है। नीलगिरी हो गया और आपका सौगन हो गया है ना, ये जो व्यावसायिक महत्व के जो पौधे हैं इसको लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, ताकि यही है किसानों की जो आय है इसको है ना बढ़ावा मिले, बढ़े। ओके, तो याद रखिएगा ना ये क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में दोस्तों जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर दोस्तों कितना जो है ये दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों में दर्ज किया है दोस्तों 974 बेटियाँ। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ में दोस्तों जन्म के समय लिंगानुपात याद रखना है ये 1000 पुरुषों पर दोस्तों ये 974 बेटियाँ दर्ज किया गया है। ओके, राज्य में भी वर्तमान में। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय औसत से दोस्तों बेहतर है और छत्तीसगढ़ दोस्तों इस मामले देश भर में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गए हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के तहत दोस्तों प्रोजेक्ट पूरा करने के मामले में देश में दोस्तों कौन सी जो राज्य है ये दूसरे स्थान पर है। तो देश में दोस्तों दूसरे स्थान पर अपना छत्तीसगढ़ आ गए हैं। ठीक है, इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 ये प्रोजेक्ट में दोस्तों इस प्रोजेक्ट को जो है पूरा करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दोस्तों दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश दोस्तों ये पहले स्थान पर है। प्रदेश को दोस्तों कुल जो है 2,52,291 प्रोजेक्ट आवंटित किए गए थे, जिनमें 1,96,400 ये 37 प्रोजेक्ट पूरे कर चुके हैं, से सभी जारी है। और राज्य सरकार ने दोस्तों 31 मई 2026 तक प्रदेश के कुल जो है 10 लाख जल संरक्षण ये संरचनाएं बनाने का जो लक्ष्य ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नगर निगम पर स्तर पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के 2 शहर जो है ये टॉप 10 में शामिल है ना। रायपुर दोस्तों देश में 8वें स्थान पर है और कोरबा जो है देश में कौन से 9वें स्थान पर है। ओके, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग कवर करना भूल गए थे ना। देखिए यूनिसेफ और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दोस्तों आयोजित सशक्त पंचायत नीति कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस महिला सरपंच को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है बसंती कश्यप जी को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिले की ग्राम पंचायत आड़ावाल की सरपंच है दोस्तों ये जयंती कश्यप जी, और सशक्त पंचायत नेत्री सम्मान 2026 से नवाजा गया है ना। ये सम्मान दोस्तों नई दिल्ली में दोस्तों यूनिसेफ और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से दोस्तों सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के दोस्तों 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में दिया गया है। केवल 10वीं पास होने के बावजूद भी दोस्तों जयंती कश्यप जी ने जो है अपने नेतृत्व कौशल से ये ग्रामीण शासन में दोस्तों महिलाओं की जो है शक्ति का उदाहरण पेश किया है ना। और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में दोस्तों देश भर की 700 महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन से जिले में दोस्तों जल संरक्षण को दोस्तों जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए कैच द रेन तथा राज्य सरकार के दोस्तों मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत में ये आवा पानी झोंकी अभियान संचालित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों ये जो अभियान है आवा पानी झोंकी है ना,
5% मॉडल, ये दोस्तों कोरिया जिला से संबंधित है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है ये जितने भी पॉइंट है। तो कोरिया जिला में दोस्तों जल संरक्षण को दोस्तों यहाँ जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए यहाँ पर स्वरूप देते हुए कैच द रेन तथा दोस्तों राज्य शासन का दोस्तों मोरगांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत यहाँ पर आवा पानी झोंकी ये अभियान संचालित किया जा रहा है। ठीक है, 5% मॉडल, आवा पानी झोंकी 5% मॉडल। ओके, याद रखना है। और इसको दोस्तों देखिए, इसकी पहचान तब मिली है जब प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों यहाँ पर अपने जो मन की बात कार्यक्रम में दोस्तों यहाँ पर कोरिया मॉडल की ये सराहना की है। ठीक है, याद रखना है। और किसानों और ग्रामीण समुदायों की जो है सक्रिय भागीदारी से यहाँ पर विकसित 5% मॉडल को दोस्तों बाकी ये न केवल जल संकट का समाधान प्रस्तुत करता है बल्कि यहाँ पर दोस्तों सतत विकास की दिशा में एक मजबूत क्या है उदाहरण है। ठीक है, तो ये एड कीजिएगा है ना। और यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर कोरिया मॉडल को अन्य राज्यों में दोस्तों लागू करने के जाने के लिए यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों, ये कौन से जिला से संबंधित है, तो कोरिया जिला से संबंधित है। अभियान का नाम याद रखना है, आवा पानी झोंकी 5% मॉडल। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको।